नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं पाठ है जटायु शौर्यम। जटायु पक्षी का नाम है, शौर्यम उसके पराक्रम के बारे में। तो जटायु का शौर्य का वर्णन हम यहाँ पढ़ेंगे। मूल रूप से यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ के अरण्यक कांड से लिया गया है। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे तो वहाँ से रावण माता सीता का हरण करके उन्हें ले जा रहा होता है। उसी समय उनकी दृष्टि पेड़ पर बैठे हुए जटायु पर पड़ती है और वो उससे आग्रह करती हैं, तो वो उनको बचाने के लिए रावण पर आक्रमण करता है और रावण को अपने नाखूनों के शरीर के चोंच के प्रहार से घायल कर देता है, मूर्छित कर देता है और फिर उसके रथ को सबको छिन्न भिन्न कर देता है और अंत में रावण भी उस पर आक्रामक प्रहार करता है। इसी को हम आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतं गृद्धं ददर्शयात लोचना। सा यह तदा तब करुणापूर्वक वाचः वाणी विलपन्ति विलाप करती हुई सुदुखिता दुखी वनस्पति गतम वृक्ष पर बैठे हुए गृद्धम गिद्ध को जटायु को ददर्शः देखा आयत लोचना विशाल नेत्रों वाले। अन्वय से आधार पर देखते हैं। तदा सुदुखिता, तदा तब, सुदुखिता अत्यंत दुखी, करुणावाचः करुण वाचः वाणी में विलपन्ति विलाप करती हुई, सा आयत लोचना वह विशाल नेत्रों वाली या उस विशाल नेत्रों वाली अर्थात सीता ने वनस्पति गतम वृक्ष पर बैठे हुए गृद्धम जटायु को गिद्धराज जटायु को ददर्शः देखा। पुनः देखते हैं अन्वय के स्थान पर। तदा सुदुखिता तब दुखी, करुणावाच करुणा आवाज में, विलपंती विलाप करती हुई, सा आयत लोचना उस विशाल नेत्रों वाली सीता ने वनस्पति गतम वृक्ष पर बैठे हुए गृद्धम ददर्श गिद्ध को गिद्धराज जटायु को देखा। द्वितीय श्लोक। जटायु पश्यमार्य ह्रियमाणम् अनाथवत् अनेन राक्षेन्द्रणं करुणां पापकर्मणा। जटायु पश्यमार्य, जटायु पश्य देखा, माम मुझे, इसको अलग अलग कर लेंगे तो माम आर्य, माम मुझे, आर्य संबोधन है श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, अपने से बड़ों के लिए। ह्रियमाणम हरण की जाती हुई, अपहरण की जाती हुई, अनाथवत अनाथ की तरह, अनेन इस, राक्षेन्द्रेण राक्षसों के इंद्र ने राक्षसों के राजा, करुणम करुणापूर्वक, पाप कर्मणः नीच कर्म करने वाले। अन्वय के आधार पर देखते हैं। तो देखते हैं माम आर्य से आर्य निकाल के आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, अनेन इस, पाप कर्मणः पापी कर्म पाप कर्मणा पाप करने वाले, राक्षेन्द्रेण अनेन पाप कर्मणा राक्षेन्द्रेण इस पाप कर्म करने वाले राक्षेन्द्रेण राक्षसों के राजा रावण के से, अनाथवत अनाथ की तरह, ह्रियमाणाम अपहरण की जाती हुई, माम मुझे, करुणाम पश्य करुणा से देखो, मेरी करुणा को, माम करुणाम पश्य मेरी करुणा को देखो, मेरी हालत को देखिए। पुनः देखिए। आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा राक्षेन्द्रेण इस पाप कर्म करने वाले राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, अनाथवत ह्रियमाणम
अनाथ की तरह प्रण की जाती ही माम करुणाम पश, मुझ बेचारी को पश्य देखो। तृतीय श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तम शब्दम व सुप्तस्तु जटायुरथसु शुश्रुवे निरक्षम रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च तदर्श। तम शब्दम व सुप्तस्तु जटायुरथसु शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श। तम उस शब्द को अवसुप्तः सोया हुआ, तू तो जटायु अथ इसके पश्चात या बाद, तब शुश्रुवे सुना, निरीक्ष देखकर, रावण को, क्षिप्रम शीघ्र, वैदेही को, च और, ददर्श देखा, स वह। अब देखिए यहाँ से लेते हैं अन्वय के आधार पर। अथ तब या इसके पश्चात, स अवसुप्त वह सोया हुआ, जटायु अथ तब या इसके पश्चात, स अवसुप्त सोए हुए, जटायु ने, तू तो, तम उस, शब्द को, शुश्रुवे सुनकर, रावण को, निरीक्ष देखा, च और देखा, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीं ददर्श च और शीघ्र ही वैदेही को देखा। पुनः देखते हैं। अथ स इसके पश्चात या तब, स अवसुप्त उस सोए हुए ने, जटायु ने, तम तू तो, तम शब्दम शुश्रुवे उस शब्द को सुनकर, उस आवाज को सुनकर, रावणम निरीक्ष रावण को देखा, और क्षिप्रम वैदेहीं ददर्श च और शीघ्र ही वैदेहीं सीता को ददर्श च देखा और फिर सीता को देखा। पहले उस आवाज को सुना तो रावण पर दृष्टि पड़ी और शीघ्र ही सीता को भी उन्होंने देख लिया। चौथे श्लोक पे बढ़ते हैं। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभाम गिर। ततः तब इसके पश्चात पर्वत श्रृंगाभ पर्वत के शिखर की शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाला, खगोत्तम पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ, वनस्पतिगत वृक्ष पर बैठे हुए, श्रीमान व्याजहार है बोला, शुभाम सुंदर, गिराम वाणी को। ततः वनस्पतिगतम तब इसके पश्चात, वनस्पतिगतम वृक्ष पर बैठे हुए, पर्वत श्रृंगाभ पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तेज वाले, तीक्ष्ण तुंड है, पर्वत श्रृंगाभ है पर्वत के शिखर की शोभा वाले, वनस्पतिगतम ऊंचे वृक्ष पर बैठे हुए। ततः तब वनस्पतिगत वृक्ष पर बैठे हुए, पर्वत श्रृंगाभ है पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंड है तीखी चोंच वाले, श्रीमान क्या बड़ों के लिए है, श्रीमान खगोत्तम पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु के लिए है, श्रीमान खगोत्तम श्रीमान पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने, शुभाम सुंदर, गिरिम वाणी को, व्याजहार है कहा, सुंदर वाणी को कहा। ततः वनस्पतिगत इसके पश्चात वृक्ष पर बैठे हुए, पर्वत श्रृंगाभ है पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंड तेज चोंच वाले, श्रीमान खगोत्तम श्रीमान पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु ने, शुभाम गिरह वचः सुंदर, गिराम वाणी को, व्याजहार है कहा, सुंदर वाणी को कहा। निवर्तयं मतिं नीचां परदारा अभिमर्शनात् न तत्समाचरेद वीरो यत्परो अस्य विगृह्यते। निवर्त कर दो, छोड़ दो, त्याग दो या हटा लो। निवर्त्य हटा लो, मतिम बुद्धि, नीचाम नीच, परदारा विमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से, परदारा विमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से, न नहीं, तत्समाचरेत न नहीं, समाचरित आचरण को, वीरो धीरो वीर पुरुषों के लिए आया है, धीर वीर,
यत जो क्योंकि परः अपर दूसरे अस्य इस विग्रह्यते निंदा करते हैं, विग्रह्यते निंदा करते हैं। अन्वय के आधार पर देखते हैं इसका। तो पर द्वारा अभिमर्शनात्, तो रावण के संबोधन करके जटायु कर रहा है। तो रावण कह रहा है, हे रावण है, नीचाम मतिम, नीच बुद्धि, नीच बुद्धि, पर द्वारा विमर्शनात्, पराई स्त्री को स्पष्ट करने वाली इस पराई बुद्धि को निवर्त्य हटा लो। पर द्वारा अभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श की नीचाम मतिम, नीच बुद्धि को निवर्त्य हटा लो। धीर, धीर पुरुष, वीर पुरुष, तत् वह, न समाचेत वह कर्म नहीं करे, यत अश्य, यत क्योंकि अश्य इसकी, परः अन्य विग्रहते निंदा करते हैं। धीर तत् न समाचेत, धीर पुरुष वह कर्म नहीं करे, यत अश्य पर विग्रहते, यत जिसकी अश्य पर है, इससे के अलावा दूसरे विग्रहते निंदा करे, जिससे दूसरे निंदा करते हैं। पुनः देखते हैं इसको। नीचा मतिम पर द्वारा विमर्शनार्थ, नीच बुद्धि वाली, ये जो नीचता की आपकी बुद्धि है, पर द्वारा विनाश, प्राय स्त्री के स्पर्श की, इसे निवृत्त हटा लो, अपने आप को रोको। धीर तत् न समाचेत, धीर पुरुष वह न समाचेत वह यह आचरण नहीं करता है। यत क्योंकि अश्य पर विग्रहते, इसकी पर अन्य दूसरे लोग विग्रहते निंदा करते हैं, दूसरे लोग जिसकी निंदा करते हैं, ऐसे कार्य को वीर पुरुष नहीं करते हैं। आगे देखते हैं 6वां श्लोक। वृद्धो अहम त्वं युवा, धन्वी सरथ कवची सरी, न चापि आदाय कुशली, वेदेहिं मे गमिष्यसि। वृद्धो वृद्ध, अहम मैं, त्वम तुम, युवा युवा, धन्वी धनुष से युक्त, सरथ है रथ वाले, कवची कवचधारी, सरी बाण से युक्त, न नहीं, च और अपि भी, चाप्यादाय, इसमें च अपि आदाय, अपि भी आदाय, आदाय कुशली कुशल, वेदेहिम वेदेही को, मैं गमिष्यसि जाने दूंगा, आदाय लेकर, ठीक है, आदाय लेकर, न च और न नहीं, च और अपि यानी भी, आदाय यानी लेकर, कुशली कुशल पूर्वक, वेदेही वेदेही को, मैं गमिष्यसि जाऊंगा। तो देखिए अब अन्वय से देखते हैं। अहम वृद्ध, अहम वृद्ध है, मैं वृद्ध हूँ, जटायु कह रहा है अहम वृद्ध है, मैं वृद्ध हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। तुम सरथ रथ से युक्त, कवची कवच धारण करने वाले, युवाम युवा, सरी च अपि और बाण लिए हुए हो। तुम युवा, तुम युवा हो, धन्वी धनुषधारी हो, धनुष वाले हो, सरथी रथ से युक्त हो, कवची शरीर और कवच धारण कर रखा है, बाण भी आपके पास है। फिर भी अपि भी, अपि च अपि और फिर भी, मैं वेदेहिम वेदेही को, सीता को, आदाय लेकर, कुशली कुशलता पूर्वक, न गमिष्यामि नहीं जाओगे, फिर भी आप इसको लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जाओगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पुनः देखिए, अहम जटायु वृद्ध है, मैं जटायु वृद्ध हूँ, तुम युवाम तुम युवा हो, धन्वी धनुर्धारी हो, सरथ रथ से युक्त हो, कवची कवच धारण कर रखा है, सरीच और बाण भी आप लिए हुए हो। फिर भी मैं वेदही मादाय, मैं वेदही मादाय, वेदही को लेकर, सीता को लेकर, नहीं कुशलिम गमिष्यसि, कुशल पूर्वक नहीं जाने दूंगा, तुम कुशल पूर्वक मेरे होते हुए इसको लेकर नहीं जा सकते हो। अगला 7वां श्लोक। तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबल, चकार बहुधा गात्रे वर्णान् पतंग संतम। तस्य उस, तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखून वाले, तू तो चरणाभ्याम पैरों से, महाबल है महाबलशाली, चकार चकार बहुधा गात्रे, चकार यानी किया, बहुधा अनेक प्रकार के, गात्रे शरीर पर, वर्णान घाव, पतंग सप्तम है, पतंग संतम है, पक्षियों में श्रेष्ठ। अन्वय से इसको हम देखते हैं। पतंग संतम है, पतंग संतम है, महाबल है, पतंग संतम है, पक्षियों में श्रेष्ठ, महाबल है महाबलशाली, जटायु तू, जटायु ने तो, तीक्ष्ण नखाभ्याम
तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम च और पैरों से, तस्य उसके गात्रे शरीर पर बहुधा अनेक वर्णान घाव चकार की, बहुत सारे घाव कर दिए। पुनः देखिए, महाबलय पतंगसम, महान बलशाली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने तू तो तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम से और अपने पंजों से, तस्य गात्रे उस रावण के शरीर पर बहुधा अनेक प्रकार के वर्णान घावों को कर दिया, बहुत सारे घाव कर दिए। कैसे देखिए, महाबलय पतंग समय, महान बली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने तू तो तस्य उस रावण को, तस्य उसके, तीक्ष्ण नखाभ्याम तू तो तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम चरणों से, तस्य उसके गात्रे शरीर पर बहुधा अनेक प्रकार के वर्णान घावों को चकार किया, बहुत सारे घाव कर दिए। तो सहसरम चापी मुक्तमणि विभूषितम, चरणाभ्याम महातेजा प्रभांजस्य महधनु। तो अश्व, ततः अश्व, अश्व उसके, सहसरम सर से युक्त, बाण से युक्त, चापी चाप से युक्त, मुक्तमणि विभूषितम, मुक्तमणि विभूषितम मणि मोतियों से युक्त, सहसरम बाण सहित, ठीक है, चापम चाप से युक्त, मुक्तमणि विभूषितम चाप क्या है, धनुष की चाप से है, मुक्तमणि विभूषितम मुक्तमणि मणि, मुक्तामणि विभूषितम मोती मणियों के द्वारा शोभित, चरणाभ्याम पैरों के द्वारा, महातेजा महान तेज वाला, भभंज तोड़ दिया, अश्य इसके, महद धनुर महान बलशाली धनुष को, महद धनु बलशाली धनुष को। पुनः देखते हैं, तो अश्य ततश्य इसके पश्चात महातेज महान तेजस्वी जटायु उनके, महातेज महान तेजस्वी, महातेज महान तेजस्वी जटायु ने, महाधनु महान धनुष, महाधनु अश्य इस रावण के, मुक्तमणि विभूषितम जो मोती मणियों से सुसज्जित था, सहसरम बाण से युक्त था, चापम चाप वाले बाण सहित चाप वाले धनुष को, चरणाभ्याम भभंज चरणाभ्याम पैरों से के प्रहार से भभंज तोड़ दिया। पुनः देखते हैं इसको, ततः महातेज, ततः महातेज, ततः इसके पश्चात महातेज महान तेज वाले, अश्य इस रावण का के, सहसरम बाण से युक्त, चापम चाप वाले, मुक्तमणि विभीषितम मोतियों से, मोती मणियों से के द्वारा सुशोभित, महधनु महान धनुष को, चरणाभ्याम भभंज पैरों से तोड़ दिया। 9वां श्लोक, स भग्न धन्वा वीरथो हतस्वो हत सारथी, तलेनाभिजगानासु जटायुम क्रोध मूर्छित, स भग्न धन्वा वीरथो हतास्व हत सारथी, तलेनाभिजिज्ञानासु जटायुम क्रोध मूर्छित। देखिए, स वह भग्न धन्वा टूटे हुए धनुष वाला, वीरथ है रथ से विहीन, हताश्व जिसके अश्व नष्ट हो गए मर गए, हत सारथी जिसका सारथी भी नष्ट हो गया मर गया है, तलेन अभिजगांशु, अभिजगांशु मार डाला, तलेन तल के द्वारा अपने पैर के नीचे के ठोकर से, तल की ठोकर से, जटायुम जटायु को, क्रोध मूर्छित है क्रोध में मूर्छित हुआ पागल हुआ, क्रोध के कारण मूर्छित होने के कारण क्रोधित जो हो रखा था क्रोध में पागल, उसके लिए यहाँ आया है। तो देखिए, स भग्न धनवा, स वह भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, हताश्व मरे हुए घोड़े वाला, हत सारथी मरे हुए सारथी वाला, वीरथ है रथ से विहीन, क्रोध मूर्छित है क्रोध से पागल हुआ, मूर्छित होने के कारण क्रोधित हो गया, जब उसको बहुत भयंकर क्रोध आया तो पागल हो गया, उसके लिए है क्रोध से पागल रावण ने, आशु शीघ्र, तलेन तल के से, जटायुम अभिजिज्ञान है जटायु को अभिजिज्ञान है मार दिया, यानी उसको प्रहार कर दिया, शीघ्र उस पर प्रहार कर दिया। पुनः देखे, स भग्न धनवा वह टूटे हुए धनुष वाला, हताश्व मरे हुए घोड़े वाला, हत सारथी मरे हुए सारथी वाला, वीरथ है रथ से वीन, क्रोध मूर्छित है क्रोध से पागल हुए रावण ने, आशु शीघ्र तलेन, आशु तलेन शीघ्र तल से नीचे के पंजे की ठोकर से,
जटायु पर अभिजगा ने मार डाला, यानी प्रहार कर दिया। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिप वाम बाहुंदस्य तदा व्याजहार दरिंदम। जटायु तम उसको अतिक्रमण करके तुंडेन चोंच के द्वारा अश्य इस खग अधिप पक्षीराज यानी पक्षियों का अधिपति वाम बाहुन बाई भुजा को दन से डस डाला, छित कर दिया। तदा तब व्यापहार उखाड़ डाला, अरिंदम शत्रुओं को नष्ट करने वाले। अर्थ देखते हैं इसको। अरिंदम शत्रुओं के नष्ट करने वाले, खगाधिप है पक्षियों के राजा, पक्षी राजा ने जटायु ने, खगाधिप है पक्षियों के राजा जटायु ने। तदा तब अरिंदम शत्रुओं को नष्ट करने वाले खगाधिप है पक्षियों के राजा जटायु ने तम उस पर अतिक्रमण करके आक्रमण करके तस्य उसकी 10 वाम बाहुन 10 बाई भुजाओं को 10 वाम बाहुन 10 वायुओं को व्यापहार उखाड़ दिया। किससे? तुंडेन। पुनः देखिए, अरिंदम खगाधिप है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला खगाधिप है, पक्षियों का श्रेष्ठ जटायु तम उस पर उस पर आक्रमण करके वार करके अश्य 10 वाहुन इस रावण की 10 वाम बाहुन 10 वायु भुजाओं को व्यापहारत है तुंडेन व्यापहारत है सूंड से अपनी चोंच के द्वारा व्यापहारत है उखाड़ डाला। उनको चोंच से मार के उसने सबको नष्ट कर दिया। अच्छा है, समझ में आया होगा, इसको ध्यान से समझेंगे सभी।